हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद लें। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं वो नाच देंगे सर। यहाँ ऐसा नहीं है। 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे। और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया। यहाँ पे क्या सुधरेगा? देखिए, अमेरिका के पास और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज्यादा है। वो सीरिया को निपटा दिए, इराक को निपटा दिए, अफगानिस्तान को निपटा दिए। तो अगर वो चाहे तो अमेरिका ईरान को भी आराम से निपटा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ईरान ज्यादा दिन, केवल 30 दिन इस युद्ध को खींच ले गया ना, तो इन लोग के पास पूरा एयर डिफेंस बहुत शॉर्टेज आ जाएगा। और 100% यहाँ नहीं लगा सकते, फिर उधर रूस चढ़ जाएगा, वहां पे यूक्रेन पे जाने लगेगा यहाँ, तो ये लंबा खींच देगा। लेकिन अगर ईरान ध्वस्त हुआ तो ये लोग ईरान की धज्जी उड़ा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे ईरान को, जैसे अफगानिस्तान को किए, सीरिया को किए, इराक को किए। हमें क्या दिक्कत है, देखते चलिए। जब अमेरिका इराक से गया तो यहाँ एक आतंकवादी पैदा कर दिया, ISIS। ये अमेरिका जहां से जाता वहां एक आतंकवादी छोड़ेगा या तो देश का टुकड़ा करेगा। जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के गए सब, तो पाकिस्तान पैदा किए, तो पाकिस्तान डेली आतंकवादी पैदा कर दिया। उसी तरह अमेरिका जैसे अफगानिस्तान खाली किया, तालिबान पैदा कर दिया। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। अमेरिका जो कितनी दूरी पे है, उससे लड़ेगा वही जिसके पास मजबूत नौसेना हो और बड़ी वायुसेना हो। तो आतंकवादी उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन यहाँ पे जब वो जाएगा तो सोचिए, अगर वो देश जो यहाँ पे रहने वाला है, एक इंसान को कैसा लगेगा, उसके सुप्रीम लीडर को कोई बम से मार दे, या उसके प्राइम मिनिस्टर को कोई मार दे, उसके थल सेनापति, नौसेनापति सबको मार दे, तो कोई ना कोई इंसान तो इसका बदला लेगा। कोई भी इंसान, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार देगा, वो भी बदला लेगा। वेनेजुएला का इंसान क्या अमेरिका को अच्छा बोलता होगा? नहीं। अब क्या है कि ISIS हथियारों से लड़ रही थी, तालिबान हथियारों से लड़ रहा था। लेकिन अब जो है आतंकवादी भी अपडेट हो जाएंगे सर। तू सोच रहे कोई ऐसा केमिकल बना दे जो गाड़ियों के धुआं में डाल दे, गाड़ियों की टंकी में वहाँ पेट्रोल के साथ धुआं लेके उड़ जाए, पूरे मोहल्ला साफ कर दे सर। तो थोड़ा यूरेनियम अगर उनके हाथ में लग गया, तो यूरेनियम को अगर वो नदी, नहर या कहीं डाल दे और वो खेत में आ जाए, तो लाखों लाख लोग को मार सकता है। कोई बायोकेमिकल हथियार बना ले, जैसे इबोला, कोरोना, इस टाइप के। तो अब आतंकवादी पहले हथियार उठाते थे। जैसे जैसे सेना और ये चीजें एडवांस होंगी, जैसे हम हथियार थे तो आतंकवादियों के पास भी हथियार थे, और हमारे पास ड्रोन है तो आतंकवादियों के पास भी ड्रोन होगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान में हमारा, वहाँ तालिबान आ गया सर, हमारा पूरा किया कर रहा है वहाँ चीज। हमने वहाँ संसद भवन बनाया था, हॉस्पिटल बनाए थे, डैम बनाए थे,